तो चलो बच्चों, आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है बेटा, तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारे पास। एक रिएक्शन है हमारे पास एल्डोल रिएक्शन, एक है हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और एक है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और बेटा ये तीनों ही रिएक्शंस में से एक रिएक्शन आपको आने वाले 2025 के सीबीएसई के एग्जाम में देखने को मिलेगी कंपलसरी है। अब एल्डोल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को शो करते हैं और सिर्फ स्पेसिफिकली कौन से, वो जिनके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है? अल्फा हाइड्रोजन समझो बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो समझ लो कि ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन को शो करेगा। अगर कीटोन की बात करें तो तुम्हें अच्छे से पता है कीटोन ग्रुप जो होता है वो मिड में होता है ना। तो इस कीटोन ग्रुप के पास दोनों तरफ क्या होंगे बेटा? कार्बन अवेलेबल होंगे। अब ये कीटोन का फंक्शनल कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये अल्फा होगा और ये अल्फा कार्बन होगा। अगर इनके पास हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो समझ लो कि ये एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। बात आ जाती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के अंदर भी एल्डिहाइड और कीटोन ही रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं बेटा वो सेम मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं, सेम मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मतलब एल्डिहाइड में मान लो एक इथेनॉल है तो एक प्रोपेनॉल होगा, ऐसे ही कीटोन में एक प्रोपेनॉन है तो एक ब्यूटेनॉन होगा। तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए तो ही हम उसको क्या नाम देंगे? क्रॉस एल्डोल। लेकिन क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होता है? कंडीशन में थोड़ी सी हम जो है ढिलाई बरत देते हैं और हम कहते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करने के लिए आ रहे हैं ना उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे हमने कंडीशन थोड़ी सी हल्की कर दी कि भाई जो एल्डिहाइड और कीटोन आ रहे हैं ना उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? पहचान मैंने बता दी। बट सर उन गरीबों का क्या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है? वो कहते हैं भैया हम कहीं नहीं जा रहे, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन, कहीं नहीं जा रहे कैनिजारो रिएक्शन। इस तरीके से समझ लो, लॉजिक कोई बन नहीं रहा लेकिन फिर भी दिमाग में बैठा कर रखना है। तो यहां पर भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स ही होते हैं। ठीक है, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। सर कोई एग्जांपल दो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखो ध्यान से, तुम्हारी आंखों के सामने दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं HCHO की, तो HCHO के अंदर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में हमारे पास ये CHO ग्रुप हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे ये CHO ग्रुप हुआ बेटा, यहां पर कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के बॉन्ड देख लो तुम। ठीक है, बीच में से मैं जीरो हटा दूं तुम्हारे लिए थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा। मैं जीरो हटा देता हूं यहां से बीच में से, अब मैं बॉन्ड बना देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटे, जैसे मैंने ये किया, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, अल्फा कार्बन है ना, इसके सारे बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 और 4। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। सर कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल है जो इनमें से कोई भी रिएक्शन शो ना करे? बिल्कुल, अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल्स हैं या बाकी जो कंपाउंड है वो ना तो कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल रिएक्शन इनमें से कोई शो नहीं करता। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। अब हम एक एक रिएक्शन को डिटेल में सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एल्डोल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा एल्डोल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है। और एल्डोल इसका नाम इसलिए ही पड़ा है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन भी होता है। तो सर जब कीटोन होगा, सॉरी, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं इसलिए हम इसे एल्डोल कहते हैं। क्या सर इसको कीटोल भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। अगर हमारा कीटोन और अल्कोहल ग्रुप होगा तो उसे कीटोल कहेंगे। लेकिन एक जनरल रिएक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं? एल्डोल रिएक्शन। सर रिएक्शन करके दिखाओ तब माने। बिल्कुल करके दिखाएंगे, ध्यान देना बेटा। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3CHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ करवाई बेटा? CH3
CHO के साथ ही जब रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां पर होता क्या है बेटे, ध्यान से देखो तो ये कार्बन कौन सा है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये कार्बन कैसा है बेटा, ऑक्सीजन कैसा है बेटा, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो होगा क्या बेटा, ये जो बॉन्ड पेयर है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लोन पेयर में, सबको पता है। जैसे ही ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये इसकी नजर किस पे जाएगी, इस हाइड्रोजन पे जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन पे नजर जाएगी, ये हाइड्रोजन कैप्चर हो जाएगा। हाइड्रोजन कैप्चर होते ही ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे बेटे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है। तो होगा क्या बेटे, जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ये किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो आप देखो अटैचमेंट किस किस के बीच में होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो ये हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन, ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट होगी, और इन दोनों के साथ बाकी जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। मैं सबसे पहले इस कार्बन की बात करता हूं। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होने वाली है बेटा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होने वाली है। डन। अब देखो पहले मैं इस कार्बन को बना रहा हूं, ये कार्बन बना दिया। इस कार्बन के पास पहला पड़ोसी कौन है बेटा, CH3। ऊपर क्या है बेटा, H। नीचे क्या है बेटा, O के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, तो OH बन गया। डन। अब इधर वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के पास क्या बचे बेटा, 2 हाइड्रोजन बचे या नहीं बचे, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहां दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहां दिखा दिया। और क्या बचा इसके पास, ये देखो CHO है, मैंने CHO दिखा दिया, CHO। ठीक है। अब ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना दिया बॉन्ड। डन। अब ये जैसे ही बॉन्ड बना बेटे, ये हमारे पास कौन सा कार्बन है बेटे, अल्फा। ये कौन सा है बेटा हमारे पास, बीटा कार्बन। तो यहां पर एल्डोल रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमें क्या मिलता है बेटा, एल्डोल रिएक्शन के अंदर हमें मिलता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है। CHO और OH जब दोनों ग्रुप होंगे बेटा, तो हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, CHO ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। चौधरी साहब है। तो अब बताओ बेटे, इसका अगर मैं आईपैक नेम की बात करूं तो 1 कार्बन बेटा, 2 कार्बन बेटा, 3 कार्बन बेटा, 4 कार्बन। तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ बेटा, हाइड्रोक्सी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 हाइड्रोक्सी। डन सर। और बेटा उसके बाद टोटल कार्बन की चेन कितने की बन रही है, 4 की। एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे है, सिंगल। साथ में क्या जुड़ गया बेटा, अल, तो क्या नाम हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पिछले साल बच्चों ने कहा कि सर आपने कहा था एल्डोल रिएक्शन आएगी, एल्डोल रिएक्शन आएगी, कहीं ना आई सर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन कैसे पूछ ली उन्होंने पेपर में, उन्होंने कहा कि भैया इथेनॉल को कन्वर्ट करो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, तो देखो खुद नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपको कौन सी रिएक्शन को फॉलो करना है, नाम सजेस्ट कर रहा है। कैसे, देखो हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड एंड अल दोनों ही ग्रुप अवेलेबल है, यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट। और एल्डोल प्रोडक्ट किस में होता है बेटा, एल्डोल रिएक्शन में होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया तो था एल्डोल रिएक्शन का, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए, और बच्चे बोले सर एल्डोल रिएक्शन तो नहीं आया, आप तो कहते आएगी आएगी। बेटा मैं अब भी कह रहा हूं कि ये आहा क्वेश्चन है, आहा क्वेश्चन मतलब आएगा ही आएगा। हाँ, उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है वो आपसे कंप्लीट द रिएक्शन पूछ ले, हो सकता है कि वो आपको कन्वर्जन के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछ ले, हो सकता है कि असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ ले कि ये कंपाउंड जो है वो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दिक्कत कहां आती है, सर एक एग्जांपल कीटोन का और करवा दो, कीटोन के में बड़ी दिक्कत आती है। देखो भैया कीटोन का ले लो, आपके पास क्या है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। डन सर। एक मॉलिक्यूल और ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है सर। अब आपने क्या करना है बेटा, डाइल्यूट NaOH ले लेना है। ठीक है सर। जैसे ही डाइल्यूट NaOH लोगे, बताओ क्या बनेगा बेटो, मेरे को ईमानदारी से बताओ क्या होगा बेटे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। हाँ जी सर। यहां से एक हाइड्रोजन निकल कर आएगा इस ऑक्सीजन के पास, पक्की बात, पक्की बात। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ने वाला है। जब इन दोनों की दोस्ती होगी ना, तो बीच में कोई नहीं आ सकता। तो जो ये CH3 तुम्हें बीच में दिख रहा है ना, बच्चे यही गलती करते हैं, इस CH3 को बीच में ही जोड़ देते हैं ना, ये CH3 ऊपर ब्रांचिंग में चला जाएगा और इस O का क्या बन जाएगा, H। तो अब एक एक पर फोकस करो, इस कार्बन पर फोकस करो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को यहां पे बना दो एज इट इज। बना दिया। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, यहां पे जुड़ा हुआ है सर CH3, एज इट इज लिख दो। नीचे सिंगल बॉन्ड हो चुका है,
एडिशन हो गया है तो क्या बन जाएगा OH। अब इस कार्बन के पास क्या बचा CH3, इस CH3 को ऊपर लिखना है, बीच में नहीं लिखना। अगर बीच में लिखोगे तो CH3 बीच में आ जाएगा, कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे 5, इज्जत पे आ जाएगी आंच, हमने नहीं आने देनी। अब इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के पास क्या बचा बेटा CH2, डन। अब इन दोनों की अटैचमेंट हो जाएगी। इसके पास क्या क्या बच गया C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बच गया बेटा CH3, डन। अब जरा कार्बन काउंट करके इसका नाम लिखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन की चेन बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ सर बन रही है। तो 5 कार्बन की चेन में चौथे पर क्या है OH अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। और भी कुछ है क्या? हाँ 4 पे क्या है मिथाइल भी है, 4 मिथाइल, डन सर। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो हम क्या लिखेंगे बेटा पेंट एन, और बेटा 2 पे क्या है ओन। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे? बेसिकली तो इसका नाम होता है कीटोल, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कीटोन भी है और ओल भी है, तो इसलिए कीटोल भी कह सकते हैं, लेकिन आएगा ये किसमें ही एल्डोल रिएक्शन में। अच्छा एक चीज और, काफी बच्चे जो गलती कर देते हैं या जो समझ नहीं पाते हैं उसको देखो ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और ऐड होता है, क्या? ये मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई दे रहे बेटे, इस मॉलिक्यूल को मैं कॉपी करता हूं इधर ले आता हूं, ध्यान देना। ये एल्डोल प्रोडक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है सर, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन के थ्रू बना है तो इसे कहेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसी एल्डोल प्रोडक्ट को फर्दर मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं हीट करते ही क्या होगा बेटा अल्फा से ये H और बीटा से ये OH बाहर निकल जाएगा। देखो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कुछ ऐड होता है ना तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाते हैं कम, और जब किसी भी मॉलिक्यूल से कुछ बाहर निकलता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन के बीच में बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे वो बैलेंस करना पड़ता है कि भाई अपने बॉन्ड पूरे के पूरे रखूं मैं 4। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया बेटा वाटर। तो अब इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के ऊपर दिक्कत आ गई, क्योंकि इनके तो एक एक बॉन्ड फ्री हो गए। तो जैसे बॉन्ड फ्री होंगे दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आपके पास मॉलिक्यूल क्या आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आ गया बेटा CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा ब्यूट 2 इनल। सिंपल सी बात है, क्या बन गया बेटा ब्यूट 2 इनल। क्यों बना सर ब्यूट 2 इनल? कार्बन काउंट कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूट 2 इनल बन गया। अब ये जो ब्यूट 2 इनल बना है, इस ब्यूट 2 इनल को अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं CrO3 डालकर क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये CHO ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गुड्डू? सर CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बन जाएगा बेटा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ब्यूट 2 इनोइक एसिड। जैसे ही ब्यूट 2 इनोइक एसिड बना, आपने 3 नंबर का क्वेश्चन अपना पक्का कर लिया। कैसे? पेपर में इथेनॉल से क्वेश्चन आया है, बल्कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। इथेनॉल से पहला क्वेश्चन है कि इथेनॉल से ब्यूट 2 इन बनाकर दिखाओ। ये ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। और अगला ही क्वेश्चन है इथेनॉल से ब्यूट 2 इनोइक एसिड कैसे बनेगा ये भी बताओ। और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 पार्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूट 2 इनल एंड ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तीनों चीजें मैंने एक साथ समझा दी, बट यहां पर एक छोटी सी बात मेरे को समझानी है कि जब मैंने ये स्टेप फॉलो किया, यानी कि जैसे ही मैंने हीट किया तो ये OH और H ग्रुप बाहर निकल गया, और इसी को नाम दिया गया फिर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो कई बार पेपर में क्या होता है बेटा, एल्डोल रिएक्शन ना पूछकर आपसे एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लेते हैं। तो चाहे वो एल्डोल रिएक्शन पूछे चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन पूछे, आपको रिएक्शन इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देनी है। कंडेंसेशन पूछे तो हीट कर देना, अल्फा से H और बीटा से OH निकाल देना, और अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई सिर्फ एल्डोल रिएक्शन बताओ तो यहां तक आप करके दिखा दोगे, ये कंप्लीशन हो गया आपका। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, वो तुम मुझे करके दिखा देना। ठीक है, चलो इसका मुझे एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल प्रोडक्ट बनाकर दिखाना। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। प्रोपेनल को प्रोपेनल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और आपको डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन करके दिखानी है। ठीक है, ये तुम कंप्लीट करोगे खुद।
अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेटा एल्डोल, तो मैंने समझा दिया। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो अगर मैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में नीरज सर ने क्या बताया था भाई, दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, दोनों अलग अलग कंपाउंड होंगे और दोनों अलग अलग कंपाउंड में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। दोनों के पास होंगे तो बल्ले ही बल्ले हैं। मैं तुम्हें दोनों का एग्जांपल देता हूं कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तब क्या होगा। देखो मान लो मैंने मॉलिक्यूल लिया इथेनल और इसकी रिएक्शन करवाई प्रोपेनल के साथ, ठीक है सर। और अगर इस तरीके से रिएक्शन होगी और किसके साथ बेटा, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो मैंने तुम्हें लॉजिकली समझा दिया है। क्या लॉजिकली समझाया, ये आपका अल्फा कार्बन, अब यहां से ध्यान से देखना, अब ये लॉजिकली समझा रहा हूं मैं, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालकर इसके साथ चिपका दो O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CHOH। जल्दी बनाओ, इधर लिखो पहले CH3 एज इट इज CH3 लिखो, ठीक है, ये CH3 एज इट इज लिखो, लिख दिया सर। फिर ये CH एज इट इज लिख दो, लिख दिया सर। O के साथ H लगा दो नीचे की तरफ। अब इस कार्बन की बात करेंगे, अल्फा कार्बन की। अल्फा कार्बन के पास क्या बचा बेटा, CH बचा, लिख दो एज इट इज, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH के पास दो चीजें हैं, एक ये CH3 और एक ये CHO। तो CH3 कभी भी मेन चेन में तो आएगा नहीं, तो CH3 ब्रांचिंग में चला गया और CHO यहां पर आ गया, हाँ या ना। इसका नाम रखना, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में क्या नाम होगा। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा रीचेंज कर दूं, यानी कि मैंने पहले क्या लिख दिया, CH3 CH2 CHO, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं CH3 CHO के साथ, तो बताओ इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे, डाइल्यूट NaOH लिया नीरज सर ने। अब बताओ अब क्या होगा बेटे, ये आपका अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से एक H निकल कर आएगा इस O के पास और क्या बन जाएगा, CHOH। यहां से लिखना शुरू करो एज इट इज, लिखो जरा CH3 CH2, यहां पे क्या है बेटा, ये CH है, ठीक है सर। O के पास क्या आ गया, H, तो हम कहेंगे ओह H आ गया, डन। अब यहां क्या बच गया बेटा, यहां बच गया CH2, तो CH2 तो हम बीच में एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। और CH2 के पास क्या है, CHO। इसका भी नाम बताना क्या बनेगा, डन। ये दो चीजें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। प्रोपेनल के साथ प्रोपेनल की रिएक्शन होगी तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल रिएक्शन। देखो बेटा, जब हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं ना अलग अलग, तो हम उनको रोक नहीं सकते रिएक्शन करने से, वो आपस में भी रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करेंगे। एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो मैंने बता दिया, लेकिन ये वाली रिएक्शन तो तुम अभी अभी पढ़ के आए हो कि अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथेनॉल के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा। देखो भाई, यहां से H निकालो, इसके पास ले आओ, यहां पर CH3 था, डन सर। यहां पे CH था, इसके पास OH आ गया, ये रह गया CH2 और इधर आ गया बेटा CHO। अब प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ रिएक्शन अगर करवाएंगे तो CH3 CH2 CHO, यहां पर CH3 CH2 CHO, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, डाइल्यूट NaOH के साथ। बताओ क्या करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा से। बस यही गलती मत कर देना कि कहीं CH3 से H निकाल दो, नहीं, अल्फा से निकालना है। यहां से एक H निकालोगे, इसके पास ले आओगे, ये मॉलिक्यूल एज इट इज लिखो, लिखो CH3 CH2, यहां पे CH लिखो और यहां पे लगा दो OH, लगा दिया। यहां क्या बच गया बेटा, CH, लिख दो एज इट इज CH, क्योंकि यहां से H निकला है ना तो CH लिख दिया। इसके पास दो चीजें बची है, CH3 और CHO, लिख दो, CH3 को ऊपर लिख दो, CHO को नीचे लिख दो। ये चारों के चारों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, यानी कि अगर आपके पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द ऑल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद प्रोपेनॉल in presence of dilute NaOH and also mention the name of reaction। तो name of reaction क्या हो जाएगी बेटा, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, डन। अब हम इसके साथ साथ जैसे ही क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हमने कर ली, हमारे पास अगली रिएक्शन जो लास्ट बचती है बेटा, उस रिएक्शन का नाम क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, ZCZR। बेटा इस रिएक्शन को एक और नाम से बोला जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है बेटा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को मैं अपनी तरफ से एक नाम देता हूं बेटा, इसे कहते हैं बादशाह रिएक्शन।
यानी कि यहाँ पर एक अकेला एलिमेंट ही खुद या अकेला कंपाउंड ही खुद डिसाइड करता है कि भाई मैं ही ऑक्सीडाइज होऊंगा और मैं ही रिड्यूस होऊंगा। अपुन ही भगवान है कि भाई हम ही रिड्यूस होंगे, हम ही ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना बेटे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, उन कंपाउंड को लिया जाता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैंने बता दिया था बेंजल्डिहाइड के पास नहीं होता है। अब इसकी रिएक्शन होती है बेटा हमारे पास कंसंट्रेटेड KOH के साथ या NaOH के साथ। तो यही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, यही एलिमेंट रिड्यूस होगा। अब तुम्हें अच्छे से पता है जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो इसका H हट जाता है गुड्डू और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। लेकिन रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है इसलिए सॉल्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। और ये अगर रिड्यूस हो गया बेटा, बहुत अच्छे से पता है, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है जब एल्डिहाइड को हमें क्या करना हो, रिड्यूस, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है लेकिन मीडियम हमारा बेसिक है इसलिए सॉल्ट बनेगा। कोई और एग्जांपल है सर? हाँ देखो बेटा हमारे पास क्या है, मिथेनल। अगर मैं मिथेनल की रिएक्शन करवा दूं कंसंट्रेटेड KOH के साथ या NaOH के साथ तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करना है बेटा, इस H को हटाओ, ऑक्सीजन को लगाओ और साथ में K भी लगा दो। और इसको रिड्यूस करना है तो बेटा बन जाएगा CH3OH। तो इस तरीके से हमने 3 रिएक्शंस आज पढ़ी और इन तीनों रिएक्शंस को हमने डिटेल में समझा। तो बेटा प्लीज इन रिएक्शंस को रिवाइज कर लेना, जितने भी एग्जांपल्स करवाए उन एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दो, अब ये बहुत कम टाइम रह गया तुम्हारे लिए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय।